नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। देखिए, मैंने एक पोल बनाया था जिसमें वोट्स लिए थे बच्चों के कि हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ना पसंद करोगे या 9वीं से 12वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे और मेरा मानस भी वही था और मैं वही वीडियो लेके आज आने वाली भी थी। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में हिंदी साहित्य के इतिहास के बजाय 9वीं से 12वीं की किताबों के लिए बच्चों ने बहुत ज़्यादा कहा। तो फिर मैंने कम्युनिटीज़ पे ये पूछा है कि आपको क्या पढ़ना चाहेंगे, तो मुझे 70% वोट हिंदी साहित्य के 70% वोट तो मुझे आपके 9वीं से 12वीं की किताबों के मिले और हिंदी साहित्य के इतिहास का केवल ही 24% ऐसा ही कुछ रहा। तो फिर मुझे ये लगा कि एक बार आपका सिलेबस और अभी जो 2018 में फर्स्ट ग्रेड में जो हिंदी का पेपर आया उसका मुझे डिस्कशन आपसे कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले, पढ़ने से पहले एक रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। बाकी हम उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते बिना रणनीति के। तो उसका सिलेबस और अभी का जो 2018 में पेपर हुआ है उस पेपर को बैठ के लिया मैंने, और कितने प्रश्न किस भाग से पूछे गए, कौन सा आपके सिलेबस का पार्ट कितना % वेटेज रखता है, ये सब मैंने निकाल के और आपके सामने मैं लेके आई हूँ, इसीलिए ताकि आपको पता लगे कि वाकई में मैं हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पहले क्यों पढ़ाना चाह रही थी, क्या उसके कारण थे। तो मैं फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग पहले बात करना चाहूँगी। ये एक बार का हमारा जो फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी का जो हमारा पाठ्यक्रम है और अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 का जो पेपर आया, एक बार उसको हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद मैं आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी का सिलेबस और आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी का जो प्रश्न पत्र है जिसका एग्ज़ाम अभी 1 नवंबर 2018 को हुआ था वो भी लेकर आऊँगी, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सारे मन के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करके फिर ही बढ़ना चाहती हूँ, ताकि आपको भी मज़ा आए पढ़ने में और मुझे भी मज़ा आए पढ़ाने में। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर ये हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र खुला हुआ है। पहले मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता देना चाहती हूँ कि ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का सिलेबस है जिसमें आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के 55 प्रश्न आएंगे और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के 55 प्रश्न होंगे। फिर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है उसके 10 प्रश्न होंगे, और ये जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये आपका अलग ही 30 प्रश्नों का मैटर जाता है। तो हम यहाँ केवल हिंदी की बात करेंगे। तो हिंदी में सेकेंडरी लेवल के 55, ग्रेजुएशन के 55 और पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके 10 प्रश्न बनते हैं। अब सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो 55 प्रश्न है, जिसे हम एक तरह से माध्यमिक स्तर कहते हैं, उन 55 प्रश्नों में किस किस पार्ट से कितने कितने प्रश्न हमें पूछे जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी, इन 55 प्रश्नों के बारे में। ये वाला ये जो ये 55 प्रश्न, ठीक है, जिसे हमारे सिलेबस में कहा गया है उच्च माध्यमिक स्तर।
उच्च माध्यमिक स्तर से आपके 55 प्रश्न आएंगे जो 110 नंबर के होंगे। ये 55 प्रश्न किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आएंगे ये मैं आपको पहले जानकारी दूंगी। पूरे पेपर की जानकारी मैं इसी तरीके से दूंगी, आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको वाकई में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो पहले हम सीनियर सेकेंडरी लेवल के 55 प्रश्न का अंक भार देखेंगे कि किस टॉपिक को कितना अंक भार आरपीएससी ने दिया है। ये देखिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन हिंदी स्कूल एजुकेशन। ये आपका फर्स्ट ग्रेड का आरपीएससी का सिलेबस है, सेकंड पेपर का, जो कि आपका सब्जेक्ट है हिंदी। अब इसमें देखिए, ये है आपका उच्च माध्यमिक स्तर, ठीक है, ये आपका उच्च माध्यमिक स्तर है। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ लिखा है मैंने 55 प्रश्न, ये कुल प्रश्नों की संख्या है उच्च माध्यमिक स्तर की 55। अब इन 55 में से किस पार्ट से कितने प्रश्न लिए वो हमें देखना है। तो देखिए, सबसे पहला आता है अपठित गद्यांश, जिसमें से इस बार 2018 के पेपर में 3 प्रश्न पूछे गए। उसके बाद आता है अपठित पद्यांश, जिसमें 3 प्रश्न पूछे गए। तीसरा आता है आपका कार्यालयी लेखन। इस कार्यालयी लेखन से जो आपका सिलेबस है अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, यहाँ से अभी 2018 में 3 प्रश्न पूछे गए। अगला टॉपिक आता है आपका शब्दकोश उपयोग पद्धति। यहाँ से आपको 1 प्रश्न पूछा गया, लेकिन उससे पहले के पेपर में 2 प्रश्न आए थे, तो कभी 1 कभी 2। फिर है आपका व्याकरण का सामान्य ज्ञान, जिसे जो हम पढ़ते हैं, उसमें से कुल प्रश्नों की संख्या, ये जितने भी टॉपिक हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इन सब से टोटल जो पूछे गए वो थे 18 प्रश्न अभी के एग्ज़ाम के पेपर में, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है जनसंचार के प्रमुख माध्यम तत्संबंधी लेखन। इससे आपका 1 प्रश्न पूछा गया। इसके बाद आता है कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन विषयक सामान्य जानकारी। इससे आपका पूछे गए 2 प्रश्न, ठीक है। अब आगे लिखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में समाहित 11वीं 12वीं कक्षाओं की अनिवार्य हिंदी व ऐच्छिक हिंदी की समस्त गद्य पद्य रचनाओं और रचनाकारों का समावेश इस पाठ्यक्रम में किया जाएगा, जिसमें से आपके टोटल बनते हैं 24 प्रश्न, ठीक है। उसमें से आपका टोटल कितना बनता है? 24 प्रश्न। तो ये सारा 55 प्रश्नों का डिवीज़न है। शुरू के देखिए 3 प्रश्न यहाँ से, 3 प्रश्न यहाँ से, 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, 18 प्रश्न, फिर 1, फिर 2 और ये है 24। और इन सब को अगर आप पूरा मिला लेते हैं ये सारा, तो ये आपके टोटल हो जाते हैं 55 प्रश्न। यानी कि अभी का जो 2018 का पेपर हुआ है उसमें ये वेटेज इन्होंने दिया। अब ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इस बार इन्होंने किताबों से 24 पूछे तो अगली बार भी 24 ही पूछे, कोई ज़रूरी नहीं है। 24 की जगह ये 26 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं। और इस बार इन्होंने जैसे शब्दकोश से 1 प्रश्न पूछा, लेकिन पिछले वाले एग्ज़ाम में 2 पूछ लिए। तो अभी 2018 के पेपर में उच्च माध्यमिक स्तर से
जो ये 55 प्रश्न थे वो इस तरीके से पूछे गए और इसी तरीके से मैंने रणनीति बनाई थी जब मैंने तैयारी की थी। एक एक प्रश्न को लेकर हमें चलना है, किसी भी प्रश्न को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि एक प्रश्न भी सिलेक्शन में बहुत मैटर करता है। ये उच्च माध्यमिक स्तर की बात हुई। अब आगे देखिए आपका आता है स्नातक स्तर, यानी हम स्नातक स्तर की बात करेंगे। ये आपका स्नातक स्तर है, ठीक है। स्नातक स्तर का मतलब है जो हम ग्रेजुएशन लेवल जिसे कहते हैं, ये ऊपर आपने देखा था ना, ये वाला, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल। अब इस ग्रेजुएशन लेवल के 55 प्रश्न की बात हम करेंगे कि स्नातक स्तर में जो 55 प्रश्न आएंगे इनका किस पार्ट से कितने प्रश्न लिए गए, क्या वेटेज रखा आरपीएससी ने, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये है आपका स्नातक स्तर, ये स्नातक स्तर है। ये स्नातक स्तर और ये 55 प्रश्न। अब देखिए इस स्नातक स्तर में आपके 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा आपके हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरा पार्ट होगा आपका काव्य शास्त्र, पूरा का पूरा। यानी इन 2 से मिलके आपका स्नातक स्तर बना है, ठीक है। अब देखिए अभी आरपीएससी 2018 का जो 3 जनवरी को पेपर हुआ था हिंदी का, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के 49 प्रश्न पूछे गए। इसमें 47 क्वेश्चन 55 में से, यानी अगर हम 55 में से 47 को निकाल देते हैं तो हमारे पास बचता है सिर्फ 8, यानी कि 8 पाठ काव्य शास्त्र से पूछे गए। तो 47 और 8 55। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है, ये कम ज़्यादा चल सकता है। कभी 45 ही पूछते हैं, कभी 47 पूछ लिए, कभी 44 भी पूछ लिए, तो इनका अलग अलग है। 2-4 प्रश्न का हेरफेर ऊपर नीचे का चलता है। लेकिन इस बार की परीक्षा में 47 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे गए हैं। अब इनमें कैसे पूछे गए, तो ये यहाँ पर जो 10 प्रश्न है ये आता है आपका आदिकाल। हिंदी का जो है, जो सबसे पहला टॉपिक है, इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन, आदिकाल रचनाओं की प्रामाणिकता, प्रवृत्तियाँ, रचनाकार, प्रमुख रचनाओं का परिचय। आदिकाल से 10 प्रश्न पूछे गए। आदिकाल के बाद आ जाता है आपका भक्ति काल। भक्ति काल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण काव्य, इनसे पूछे गए 10 प्रश्न। यानी 10 प्रश्न आदिकाल के, 10 प्रश्न आपके भक्ति काल के। और उसके बाद ये 9 प्रश्न आते हैं। अब आदिकाल और भक्ति काल के बाद 9 प्रश्न आएंगे आपके रीतिकाल के, जिसमें रीतिकाल, रीति से तात्पर्य मुख्य काव्य धाराएं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। और उसके बाद हमारा एक खंड और बचता है, वो है हमारा आधुनिक काल, जिससे इस बार के पेपर में 18 प्रश्न पूछे गए। तो समझ में आया होगा आपको कि देखिए आदिकाल से 10 प्रश्न, भक्ति काल से 10 प्रश्न, 9 प्रश्न रीतिकाल और 18 प्रश्न आपके आधुनिक काल, ठीक है। तो 47 प्रश्न, 47 प्रश्न आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये भी आपके हिंदी साहित्य के इतिहास का ही पार्ट है, जो ये नीचे आया है यहाँ पे, ये आपके हिंदी साहित्य के इतिहास का ही पार्ट है। ये यहाँ से ये जो आधुनिक काल चला है, तो ये आधुनिक काल जो है ये हिंदी साहित्य के इतिहास का पार्ट है, ये पूरा का पूरा। यानी ये जो आधुनिक काल है और ये भी हिंदी साहित्य, ये आधुनिक काल का ही पार्ट है। पूर्व पीठिका, विविध गद्य विधाओं का विकास, काव्य का विकास, इनसे
पूर्व पीठिका पहला बिंदु, दूसरा विविध गद्य विधाओं का विकास, तीसरा काव्य का विकास। इन सब से जो प्रश्नों की संख्या है वो 18 रखी गई है। अगला टॉपिक आपका आ जाता है, वो आता है काव्य शास्त्र, जिससे इस बार के पेपर में 8 प्रश्नों की संख्या रखी गई। ये प्रश्नों की संख्या कम ज़्यादा चलती रहती है, 2 4 ऊपर नीचे, कभी 10 भी पूछ लेते हैं, कभी 12 भी पूछ लेते हैं, जैसे अभी 8 भी पूछ लिया। तो काव्य शास्त्र में आपके टॉपिक है शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य रस। ये आपके इनसे 8 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन लेवल के 55। मैं आपको 2 चीज़ें बता चुकी हूँ, सीनियर सेकेंडरी लेवल के 55 प्रश्नों के बारे में बता दिया, ग्रेजुएशन के 55 के बारे में। अब बचता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसके 10 प्रश्न आएंगे। अब मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि उसमें कैसे आएंगे। ये देखिए, ये है आपका स्नातकोत्तर। ये वाला खंड जो है वो है स्नातकोत्तर, जिसमें से आपके 10 प्रश्न आते हैं और 10 प्रश्न के लिए 10 ही सिद्धांत है, यानी एक सिद्धांत का एक प्रश्न। कैसे? काव्य हेतु, काव्य लक्षण, प्रयोजन 3, चौथा रस निष्पत्ति, 5वां साधारणीकरण, 6ठा ध्वनि सिद्धांत, 7 वक्रोक्ति, 8वां अनुकरण, 9वां लॉन्जाइनस का उद्दात्त और 10वां हो गया मार्क्सवाद। यानी स्नातकोत्तर में 10 प्रश्नों की संख्या होगी और 10 ही टॉपिक है यानी एक टॉपिक से एक प्रश्न, यानी आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, और उसके बाद ये आप सब जानते ही हैं कि ये आपका मनोविज्ञान का पार्ट है, जिसमें से आपके 30 प्रश्न आते हैं, यानी 120 प्रश्न आपके हिंदी के, और बाकी का आपका कितने का आता है? 30 प्रश्न मनोविज्ञान के। यानी 120 प्रश्न आपके हिंदी के हैं और ये मनोविज्ञान के 30 प्रश्न, और टोटल आपका प्रश्न पत्र बनता है 150 का। तो ये पूरे सिलेबस की मैंने आपको एक जानकारी दी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में उतरने से पहले हमें ये पता होना चाहिए उसका सिलेबस क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वेटेज कितना रखा है, तो हम एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं सही समय पे सही तरीके से। इसीलिए मैंने आपको ये बताया है कि 55 प्रश्नों का वेटेज क्या है स्नातक स्तर पे, उच्च माध्यमिक स्तर पे, और उसके बाद जो आपका स्नातक स्तर आता है वहाँ से। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस पार्ट को आपको किस तरीके से लेना है। देखो, छोड़ना हमको कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने यह बताया कि शब्दकोश से एक प्रश्न आ रहा है, अब ऐसा नहीं है कि भी एक प्रश्न आ रहा है हम छोड़ दें, नहीं, हम किसी भी टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक प्रश्न ही हमें जीत दिला सकता है और एक प्रश्न ही हमें हार दिला सकता है। छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन बस ये है कि आप पहले अपनी रणनीति उस तरीके से बनाएं कि आपको अंत में जाके पछतावा ना हो कि मैंने छोटे छोटे टॉपिक में तो बहुत दिमाग लगा लिया और जो मेरा बड़ा था उसको तो मैंने छोड़ ही दिया, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो ये गलती हम ना करें तो बेटर रहेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने का मेरा बस एक ही ये था कि मुझे इसमें प्रश्नों का वेटेज थोड़ा ज़्यादा लगा था। इस वजह से मुझे लगा कि मेरे नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जो मैं YouTube के माध्यम से आपको लिखवा सकती हूँ। इसीलिए मैंने पहले हिंदी साहित्य का इतिहास चुना। बाकी किताबें भी हम पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि कभी 24 की जगह 30 भी हो जाए, 25 भी हो जाए, ये सब ठीक है। लेकिन एक ऐसा था कि ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में काम आएगा, इस वजह से मैंने इसे चुना था। और देखिए, आपने बहुत सारे कोचिंग सेंटर के नोट्स होंगे आपके पास हिंदी साहित्य के इतिहास के, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी आपने पढ़ा होगा,
है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बहुत सारा मैटर भरा पड़ा है, मानती हूँ मैं इस बात को, लेकिन इतनी श्योरिटी के साथ ये मैं आपको क्यों पढ़ाना चाहती थी, क्योंकि मैंने भी आप ही की तरह बहुत सारे यूट्यूब चैनल से, बहुत सारी गाइड से, बहुत सारी किताबों से पढ़ा, लेकिन अंत में जो एक लेखनी चलती है ना, कलम जब चलती है और उससे जब बनाए जाते हैं और उससे जब लिखा जाता है, तो वो जब निकल के सार आता है ना, तो वह सार बहुत काम का होता है। कितनी बार हम पढ़ सब लेते हैं, दुनिया भर का हमने इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, रामचंद्र शुक्ल पढ़ लिया, नगेंद्र पढ़ लिया, सरस्वती पांडेय पढ़ लिया, हमने बहुत सारा पढ़ लिया, पर एग्ज़ाम में प्रश्न कहाँ से पूछा गया मायने वो चीज़ रखती है कि हम एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं। तो इस वजह से हिंदी साहित्य का इतिहास था। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लगता है ये सारा जो मैंने बनाया इसके बाद भी ऐसा ही, मैं सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं एक वीडियो आपको उसमें भी पूरा विश्लेषण करके बताऊंगी कि आपका जो अभी का पेपर है और आपका जो सिलेबस है उसमें कितने प्रश्न किस भाग से पूछे गए, ताकि आपको भी तैयारी करने में थोड़ी हेल्प हो। तो मैं उनको भी बताऊंगी और उसके बाद मैं फिर से वोट करवाऊंगी कि अब आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँगी, मुझे मेरे हिसाब से नहीं चलना। तैयारी आपको करवानी है, क्योंकि मैंने तो कर ली और एक सीट ले ली, लेकिन अब बारी आप लोगों की है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप लोगों की रुचि होगी वैसा ही होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान भी यही कहता है कि बच्चों की रुचि के हिसाब से चलना चाहिए, एक शिक्षक को अपने हिसाब से नहीं चलना चाहिए। लेकिन बस ये बताना ज़रूर चाहती थी कि ताकि आपको ये पता लगे कि कितने प्रश्नों का कितना वेटेज कहाँ है। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप अगर आपके पास सिलेबस है तो आप मेरे इस वीडियो से इन प्रश्नों का एक बार के लिए आप भी सेम ऐसा ही लिख लें जैसे मैंने लिखा है। अपठित गद्य के 3 पूछे गए, अपठित पद्य के 3 पूछे गए। इससे क्या है कि जब आप तैयारी करेंगे और आपकी टेबल पे हर वक्त ये आपके सामने रहेगा, तो आपको ये पता रहेगा कि मेरा कौन सा पार्ट हो गया, उसके कितने प्रश्न मैंने कर लिए, किस पार्ट को कितना समय देना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसीलिए आप अपने सिलेबस में इन प्रश्नों की संख्या ज़रूर लिखें, ताकि जब भी आप पढ़ें तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो और अच्छे से तैयारी करें। और सेकंड ग्रेड का भी मैं ऐसा ही एक वीडियो बनाऊंगी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए, जिसमें मैं आप पूरी तरह से ये विश्लेषण करूंगी। उसके बाद ही मैं कोई टॉपिक ले पाऊंगी, क्योंकि मेरे टॉपिक आपके अकॉर्डिंग है, जैसा आप कहेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने फर्स्ट ग्रेड के बारे में बताया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड ग्रेड का पूरा पेपर और सिलेबस का विश्लेषण करके बताऊंगी। तो जो भी हिंदी के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको मेरे वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, तो आप एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अब आपकी क्या इच्छा है कि मैम अब क्या स्टार्ट करना है। तो आपके जो कमेंट्स होंगे उसी से मैं ये पता कर पाऊँगी कि वाकई में मुझे बच्चों के लिए क्या चीज़ लेके आनी है। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।